अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का व्लॉग चालू करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस आज व्लॉग स्टार्ट करने में वो एनर्जी नहीं है क्योंकि मेरी बड़ी बेटी को बुखार हो रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा मूड अपसेट सा है। क्योंकि जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो हो जाता, अच्छा नहीं लगता। कितना भी अच्छा फील करने की कोशिश करो पर अच्छा नहीं लगता। तो आज का व्लॉग सोचते हम कुछ और रहे थे कि बेटी कह रही थी कि अम्मी मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी, तो हम सोच रहे थे कि आज का व्लॉग हमारा पिज़्ज़ा के ऊपर रहेगा। पिज़्ज़ा बनाते हुए रेसिपी दिखाएंगे कि घर पे पिज़्ज़ा कैसे बनता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया क्योंकि वो ये कि बेटी कल पार्क में गई थी तो पता नहीं क्या, बस वो ये कि कुछ लोग जलते हैं, कुछ खुश होते हैं देख के, और जलने वाले कोई और नहीं होते, जलने वाले अपने ही होते हैं जो एक तरफ बोलते हैं कि भाई हम साथ हैं या हमें बहुत खुशी होती है तुम्हें देख के, और अंदर ही अंदर वो ये कि अपने ही किलसते हैं। क्योंकि गैरों को तो मतलब क्या, गैर तो वही है कि भाई अगर खुश नहीं होंगे तो किलसेंगे भी नहीं, लेकिन अपने होते हैं कि भाई दिखाते भी हैं कि भाई हम अपने हैं, साथ हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वो कहीं ना कहीं किलसते भी हैं क्योंकि शायद उनकी लाइफ में वो सब नहीं होता जो कुदरत की तरफ से हमें मिल रहा है, अच्छा लाइफ पार्टनर या मतलब कुछ भी, या बच्चे, या मतलब फैमिली में इतनी छूट कि भाई हम अपने आप को जैसे कि अब ये यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है अपना व्लॉग का, हर किसी को शायद ना हो परमिशन इतनी। तो बस पता नहीं आज दिल बहुत ज़्यादा उदास है। सोचा नहीं था कि इतना सैड व्लॉग बनाऊंगी कभी, लेकिन बस एक तो बेटी की तबीयत ख़राब है और कुछ वो ये कि भाई जैसे कि कोई कुछ कहता है तो कितना मतलब वो सोचे कि भाई मैंने कहा है नहीं पता चलेगा या कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं पता चल जाता है क्योंकि जिन लोगों से वो बात वो करते हैं वही लोग बता देते हैं। क्योंकि ये भी है कि इंसान पूछता है फिर मतलब बता देता है वही कि हाँ तुम्हें तो ऐसा कह रहा था वो ये बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। बस कैसे कहूँ कि मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन समझ में भी नहीं आ रहा कि मतलब मैं जब अंदर से उदास हूँ तो मैं हैप्पी कैसे हूँ। बहुत कोशिश कर रही हूँ, बल्कि आज का व्लॉग मैंने बहुत लेट स्टार्ट करा है, अब भी 2:30 बज रहा है। पहले सोच रही थी कि डालूँ ना डालूँ, क्योंकि मैं ये सोचती तो थी कि मैं मतलब जो अंदर का मेरा उदासपना है या अकेलापना है मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ बांटूंगी, लेकिन ये नहीं पता था कि मतलब इतनी जल्दी। मैं सोचती थी कुछ टाइम बाद बताऊंगी, अभी पहले वो ये कि जो नॉर्मल अपना चल रहा है वैसे ही दिखाऊंगी जैसे है। लेकिन अंदर ही अंदर जो मतलब कहते हैं ना कि कुछ कि जो जितना ऊपर से हैप्पी होता है वो अंदर से उतना ही अकेला होता है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में अपने आप को ज़्यादातर अकेला ही पाया है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं साथ दे देती हूँ सबका, लेकिन कभी अगर मुझे किसी के साथ की ज़रूरत पड़ी तो मुझे साथ नहीं मिला। बस एक कहते हैं ना कि मतलब माँ बाप का साथ था, हाँ, लेकिन उनका कुछ मतलब वही है कि 4 साल पहले पापा का इंतकाल हो गया, फिर 8 महीने बाद मम्मी का इंतकाल हो गया। तो पहले तो मेरे लिए यही बहुत वो है कि मतलब मेरे 8 महीने के अंदर अम्मी पापा दोनों ही चले गए, जो एक बेटी के लिए तो बिल्कुल भी मतलब वो नहीं है कि वो मतलब इस चीज़ को बर्दाश्त करे। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ क्योंकि माँ बाप जैसा प्यार नहीं मिलता। दिखावा करते हैं लोग बाग कि हाँ हमारे होते हुए माँ बाप की वो मत करो, लेकिन फिर भी जो एक माँ बाप का प्यार होता है क्योंकि वो अपने बच्चों का हर कदम पे साथ देते हैं, और मेरे माँ बाप तो थे कुछ इसी तरह से कि वो मतलब मेरा हर कदम पे साथ देते थे। लेकिन अब उनके जाने के बाद बहुत अकेलापन सा महसूस होता है। और मेरे से 1 साल पहले बोला था कि मतलब व्लॉग बनाओ, मेरे से किसी ने बोला था, लेकिन मैं फिर भी शायद नहीं हिम्मत कर पाई क्योंकि यूट्यूब पे मतलब एकदम से आना, चेहरा दिखाना, या क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करती मैं, मुस्लिम परिवार से हूँ। और वैसे भी कि भाई मतलब बहुत लोग ऐतराज करते हैं, यार रिश्तेदारी होते हैं अपने, नहीं दिखाना चाहते वो कि भाई उस पर आएँ। पर मुझे अब थोड़ा सा वो 1 साल बाद, और मेरा सबसे बड़ा डिसीजन जो था व्लॉग बनाने का वो ये था कि मतलब जैसे माँ बाप चले गए हैं, अकेलापन महसूस करती हूँ कि मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ कुछ टाइम बिताऊँगी
तो मुझे भी अकेलापन मेरा भी दूर हो जाएगा। मुझे ये नहीं है कि भाई मैं इससे लखपति बनूंगी, करोड़पति बनूंगी या मुझे इनकम आएगी। अल्लाह का शुक्र है, अभी दाल रोटी में कोई कमी नहीं है, हर चीज़ से अल्लाह ने नवाजा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब चीज़ है मेरे पास। लेकिन बस ये इस वजह से कि भाई घर में बैठी हुई हेल्थ बेकार हो रही है, चेहरा ख़राब हो रहा है, रोती रहती हूँ, कोई न चुप करने वाला है। और फिर किसके सामने रोज रोज रोऊंगी, क्योंकि होता है ना कि मतलब हर इंसान कहने लगता है कि भाई बहुत से तो यही कहते हैं कि तेरे ही माँ बाप के अनोखे गए हैं, सबको जाना है। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपने मम्मी पापा को इतना मिस क्यों करती हूँ। बहुत अकेलापन सा मुझे महसूस होता है उनके बगैर। शायद सब बेटियों को होता हो, क्योंकि कहते हैं ना कि बेटी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रखती हैं। तो गाइस, जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, तो आप सब दुआ करना कि मेरी बेटी की जल्द से जल्द तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि माँ बाप के बाद अब बच्चों की ही वो है कि मतलब बच्चों को देख के मुझे अच्छा लगता है। और अगर अब बच्चों के साथ कुछ होता है तो मुझे बहुत बहुत अजीब लगता है। मैं बीमार हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरे घर में 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में से मेरे कोई से बच्चे को कुछ होता है कुछ भी, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। क्योंकि अब इन बच्चों के साथ ही खुश रहने की कोशिश करती हूँ मैं। अगर अपने माँ बापों को कभी थोड़ा मतलब थोड़े टाइम के लिए भी दिमाग से निकालती हूँ तो मैं बस अपने बच्चों की वजह से। और अब बड़ी बेटी जैसे कि आज बुखार है तो बहुत घर में सन्नाटा सा, क्योंकि बच्चे, एक बेटा स्कूल चला गया है, छोटी बेटी है स्कूल से आती है, स्कूल से आने के बाद फिर वो उसका अपना उर्दू पढ़ने चली जाती है, फिर ट्यूशन, तो उसका भी बाहर ही बाहर रहता है पूरे दिन। बस मेरे साथ जो रहती है मेरी बड़ी बेटी, क्योंकि उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है तो वो मेरे साथ घर पे रहती है। तो आज उसको बुखार होने की वजह से सबसे ज़्यादा बेचैन हूँ। और फिर ऊपर से थोड़ा सा बस यही कि भाई पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं यूट्यूब पे भी मतलब, क्योंकि मेरा बचपने से ही अरमान था कि मैं कुछ अपनी पहचान बनाऊं, कुछ मतलब अपना वो हो मेरा। लेकिन बस वही मैंने जैसे बताया भी कि भाई मुस्लिम फैमिली से हूँ, या मतलब मैं घर वालों की सोच या मतलब कुछ भी मेरे यार रिश्तेदारों की सोच की छोटी की वजह से मैं कभी भी कुछ नहीं कर पाई। जब भी मैंने कुछ शुरुआत करी, मैंने बताया आपको भी, लोग मैं बहुत हंस कर बोलती हूँ उस बात को कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ या मेरे पे नहीं आती, पर मुझे इस बात का भी बहुत दुख होता है कि मतलब मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ लोगों की सोच ये थी कि बेटी को ज़्यादा पढ़ा के क्या करोगे, उसे चलानी तो घर गृहस्थी है। लेकिन आज कभी जब पढ़ाई की बात आती है तो बहुत दुख होता है कि अल्लाह, मतलब ऐसी कैसी सोच थी। क्योंकि इतनी भी पुरानी नहीं हूँ, अभी 30-35 साल की उम्र हो रही है, तो इतना भी पुराना ज़माना नहीं था कि भाई बेटी मत पढ़ाओ, जिसमें कि और ताऊ चाचा जो थे वो पढ़ा रहे थे अपनी बेटियों को अच्छा खासा। लेकिन वो ये है कि शायद पता नहीं सबसे छोटी थी घर में, या अल्लाह जाने, बस मुझे नहीं पता, जिस वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। और अब उसके बाद फिर मैंने एक वो थी हर्बल लाइफ, वो मैंने ज्वाइन करी, उसमें भी अच्छा वो आया रिस्पॉन्स। 3-4 महीने मैंने वो हर्बल लाइफ करी है, लाइफ स्टाइल भी बदला, सेहत भी अच्छी हुई, इनकम भी अच्छी हुई, सभी कुछ अच्छा हुआ मतलब। लेकिन वो भी फिर छोड़नी पड़ गई, क्योंकि वही कि जैसे कि और मेंबर होते हैं, हस्बैंड नहीं, हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है, हस्बैंड मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। और उनके सपोर्ट की वजह से ही मैंने अभी यूट्यूब पे व्लॉग बनाने से पहले अपने हस्बैंड से पूछा, हस्बैंड ने कहा ठीक है कर लो, तुम जो तुम्हें अच्छा लगता है वो कर सकते हो। लेकिन वो ये कि फिर जब लोग बाग वो कुछ कहते हैं या कमेंट करते हैं तो बस फिर हस्बैंड भी मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो ये जब हम उन लोगों के बीच में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं माननी पड़ जाती है। तो मैंने वो हर्बल लाइफ भी फिर छोड़ दी कि चलो ठीक है, अगर किसी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, लोग कोई नहीं है, बस मुझे लोग इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि मैं किसी भी एक जने का नाम नहीं ले सकती, क्योंकि बुरा लगेगा कि हमें इस तरीके से कह रही है। पर वो ये कि बस जो अपने करीबी होते हैं, कहने के करीबी होते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा वो ही हमसे वो होते हैं। मैंने हर्बल लाइफ भी छोड़ दी, पढ़ाई मेरी बीच में ही छूट गई, और अब भी मुझे व्लॉग का भी नहीं पता कि मैं कब तक बना पाऊँगी, क्योंकि वो ये कि जब तक मेरी हिम्मत है मैं बना लूँगी, लेकिन वो ये कि पता नहीं कब मुझे आके रोक दिया जाए इस पर भी, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, लेडीज़ हूँ,
लेडीज़ों के बगैर किसी का कोई वजूद नहीं, पर खुद का लेडीज़ का कोई वजूद नहीं होता। आज बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा है आज। ये भी लगता है कि ना इसमें भी, क्योंकि मुझे जिन चीज़ों में सपोर्ट मिला हर्बल लाइफ में या अपनी फैमिली में, उनमें भी कोई वो नहीं, उनमें भी मैं मजाक ही बन के रह गई, क्योंकि मुझे तीन महीने के अंदर अच्छा खासा सपोर्ट मिला था, लेकिन छोड़नी पड़ गई। तो हर किसी को तो नहीं पता ना कि मैंने उसमें ग्रोथ कैसी करी थी, वो तो मुझे पता है, या मेरे हस्बैंड को पता है कि हमने उससे क्या पाया था, क्या खोया था। हर किसी को नहीं पता, लेकिन सबकी नज़रों में तो मजाक सही हो गया कि भाई हाँ करी थी हर्बल लाइफ भी, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सबको रिजल्ट जब दिखता है जब इंसान कुछ बन जाए। ऐसी इसमें है व्लॉग में, अगर मैं कुछ बन गई तो हाँ सबको कुछ दिखेगा, और अगर ये भी मेरा बीच में ही बंद करवा दिया या भी मैं बीच में ही रुक गई तो इसमें भी बस मजाक ही बन के रह जाएगा। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा कि हाँ तुमने करा तो था, तुम मतलब उस पर भी यूट्यूब पे भी कुछ वो नहीं कर पाई। तो इसलिए बस वही है कि अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तुम लोगों की सपोर्ट मिलेगी तो शायद मैं अभी अपनी बात रख पाऊँ कि यूट्यूब फैमिली को मेरा अच्छा लग रहा है, तो मतलब मैं इस काम को करूँगी, वरना वही है कि अकेला तो अकेला ही होता है। तो तुम लोगों से भी गाइस मेरी वो है रिक्वेस्ट, दुआ है कि मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट शेयर और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बस पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता ये लास्ट है या इसके बाद भी मैं कोशिश करूँगी कुछ बनने की, कुछ करने की, पर वो ये कि बस मैं अकेलापन मेरा मतलब यह है तुम लोगों से, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है जब मैं थोड़ी देर का अपना व्लॉग बनाती हूँ, फिर मैं उसे देखती हूँ, या मतलब मुझे कमेंट वगैरह आते हैं या सब्सक्राइबर देख रही हूँ मैं अपने के बड़े, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो शायद मैं यहाँ, क्योंकि मेरा बचपन से पता नहीं क्यों एक अलग ही मन था कि हाँ कुछ अचीव करूँ अपनी ज़िंदगी में, कुछ मतलब बनूँ। कुछ गलती हो गई हो बोलने में तो आई एम सॉरी, क्योंकि वही है कि मतलब मुझे पता नहीं, बच्चे अच्छे इंग्लिश बोलते हैं जैसे, तो इनका कोई वर्ड मैं देख लेती हूँ उसके हिसाब से बोलती हूँ, वरना मैं वाकई में मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बहुत ही छोटी सी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मतलब इतना कुछ वो नहीं है कि भाई हाई फाई सोसाइटी है मेरी, अगर हाई फाई सोसाइटी होती तो आज मैं इस तरह से आप लोगों के सामने रोती नहीं, क्योंकि मतलब मैं बहुत बहुत अपने माँ बापों को बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि उनके बाद वो मेरे अच्छे बुरे वक्त में, अच्छे बुरे मतलब सभी चीज़ों में, अगर वो समझाते भी थे मुझे तो वो एक अलग ही ढंग से समझाते थे, वो किसी और से नहीं कहते थे, वो डायरेक्ट, अगर पहली बात तो उन्हें कभी मेरी कोई बात बुरी नहीं लगी, उन्हें मतलब वो मेरे लिए वो दुनिया को बुरे लगे कि भाई इसे सपोर्ट करते हैं या ऐसा कुछ, पर उन्हें मैं कभी किसी बात में गलती नहीं लगी, शायद आज वो उन्हें इतना मिस इसीलिए ही करती। तो गाइस अभी बस करती हूँ, आगे कुछ और होगा तो दिखाऊंगी, वरना बस आज का व्लॉग यहीं तक ही है।